लाहौर पुलिस ने अलीमा खान के बेटे की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। हुकाम के मुताबिक शाहरेज अजीम को 9 मई मुकदमात में पकड़ा गया। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म खुद मुख्तारी, सालमियत और तरक्की में दोस्त मुल्क की हिमायत पर शुक्रगुजार। सी पैक इक़्तिसादी और समाजी तरक्की का ज़ामिन करार। दोस्ती मजबूत बनाने में सदर शी जिनपिंग के किरदार की तारीफ। शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों ममालिक का बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। अहम कौमी और इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। वांग जी का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात जारी रखने का यादा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात। पाक चीन दोस्ती का नया बाब। इस्लामाबाद में स्ट्रेटेजिक डायलॉग का छठा दौर। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम का आदा। इक़्तिसादी राहदारी का भी जायजा। दो तरफा और कसीरुल-जहती फोरम्स पर करीबी हमांगी और राबता जारी रखने पर इत्तेफाक। पाक चीन दोस्ती दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर। खित्ते के अमन के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन का अज़्म काबिल तहसीन है। इसहाक़ डार की चीनी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिपाही सालार मर्द आहन करार। पूरी दुनिया शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी और कायदाना सलाहियतों की मोतरफ। वाशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बासर शख्सियत। आलमी सतह पर नई शोहरत मिली। मजबूत असाब के मालिक आर्मी चीफ सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड और पेंटागन के साथ ताल्लुकात बहाल किए। ट्रंप ने काबुल में बम धमाके के मास्टरमाइंड को पकड़ने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। आसिम मुनीर जनूबी एशिया में ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। पाक भारत जंग में फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल ने किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। जिस कॉलम की बात की जा रही है वो ब्रसल्स का एक इवेंट था। वहां पीटीआई का कोई जिक्र हुआ, ना ही मुआफ़ी का। डीजी आईएसपीआर ने सुहेल वड़ाइच का दावा मुस्तरद कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, सीनियर सहाफ़ी की हरकत नामुनासिब थी। ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश की गई। गैर कानूनी हरकत करने वाले को कानून का सामना करना पड़ेगा। 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को भी कटहरे में आना होगा। फौज एक जिम्मेदार इदारा है। पाकिस्तान खित्ते की तकदीर बदलने वाला मुल्क है। यही वजह है कि पाकिस्तान पर तवातुर से हमले होते हैं। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात कलअदम करार। बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी जरूरी। सबूतों का जायजा ट्रायल कोर्ट ही ले सकती है। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले का मतन। कानून के मुताबिक मामला हुआ, ये बोगस मुकदमा है, इसमें कोई वजह नहीं थी। अब से चंद मिनट पहले लाहौर में अलीमा बीबी के घर पे हमला हुआ है। उनके बेटे शाहरेज को अगवा कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसले का खैर मकदम। रहनुमाओं की कारकुनान को मुबारकबाद। बानी की जमानत कानून के मुताबिक हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त फैसला सुनाया। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में सलमान अकरम राजा का अलीमा खान के घर पर हमले और उनके बेटे के अगवा का दावा। पुलिस चीफ ने अलीमा खान के बेटे की गिरफ्तारी की तरदीद की है। इल्जाम साबित होने तक महज इल्जाम ही है। राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। बेल का मतलब बरियत नहीं है। एक बेल मिलने पे जो इतनी सेलिब्रेशन हो रही है, आप ये समझ से बाहर है। 9 मई की जो एक घिनौनी साजिश थी वो बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने घड़ी। अभी केस का ट्रायल चल रहा है, उस ट्रायल ने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। जमानत का मतलब बरियत नहीं। 9 मई मुकदमात का ट्रायल अभी जारी। खुशियां मनाना समझ से बालातर है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द अमल। कहा, बानी पीटीआई ने मुल्क के खिलाफ साजिश की। शवाहिद की बुनियाद पर सुनाई गई 14 साल की सजा बरकरार है।
कराची में फिर बारिश, अर्बन फ्लडिंग का खदशा, एनडीएमए ने खबरदार कर दिया। नॉर्थ कराची, सरजानी, गुलशन इकबाल, औरंगी, नॉर्दर्न बाईपास पर बादलों की गरज बरस। सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। शहर में 2 दिन बाद भी कई फुट पानी, शाहराहों और गली मोहल्लों से निकासी न हो सकी। बरसते बादलों ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया। सैलाब अलमनाक दास्तानें छोड़ गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाकों में हर तरफ तबाही। मजदूरी के लिए मलेशिया गए शख्स का पूरा खानदान रेलों की नजर। एक ही घर के 36 अफराद जान से गए। बुनेर में भी कदम कदम पर दुख भरी कहानी। गांव के गांव उजड़ गए। दर्जनों अफराद अभी तक लापता। पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। सवाबी में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। जाँ बहक अफराद की तादाद 42 हो गई। सवात में भी क्लाउड बर्स्ट से तबाही। कई घर मलियामेट। प्यारों को खोने वाले गम से निढाल। मुल्क में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। 23 से 27 अगस्त तक वस्ती और बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। 27 से 29 अगस्त तक पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और मशरक़ी बलूचिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में एमेजिना रोड पर पटाखों के गोदाम में आतिशज़दगी। इलाका धमाकों से गूंज उठा। 2 अफराद जाँ बहक, 31 जख्मी। 3 की हालत नाजुक। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सीसीटीवी फुटेज सामाने हासिल कर ली। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पाया। वजीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। शहर की मसरूफ तरीन शाहराह पर आबादी के दरमियान आतिशगीर मवाद जखीरा कैसे किया गया? लाइसेंस किसने जारी किया? नुकसानात का जिम्मेदार कौन? एमेजिना रोड पर अफसोसनाक वाक़े के बाद सवालात ही सवालात। मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की समा से गुफ्तगू। कराची में फिर बारिश, अर्बन फ्लडिंग का खदशा, एनडीएमए ने खबरदार कर दिया। नॉर्थ कराची, सरजानी, गुलशन इकबाल, औरंगी, नॉर्दर्न बाईपास पर बादलों की गरज बरस। सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। शहर में 2 दिन बाद भी कई फुट पानी, शाहराहों और गली मोहल्लों से निकासी न हो सकी। बरसते बादलों ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया। मुतअद्दिद इलाके अभी तक बिजली से महरूम और प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन का आज स्कूल खुले रखने का ऐलान। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। वज़ीर आला पंजाब का दौरा जापान। मरियम नवाज की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर से मुलाकात। ख़वातीन लीडरशिप के बाहमी रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। सुथरा पंजाब मंसूबे को टोक्यो की क्लीन अथॉरिटी की तर्ज पर उस्तवार करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब का जापानी कंपनी मोरिनागा के हेडक्वार्टर्स और प्लांट का भी दौरा। कंपनी को पंजाब में डेयरी के शोबे में सरमायाकारी की पेशकश। पाकिस्तानी मईशत के लिए अहम पेशरफ्त। एशियाई तरक्याती बैंक रैकोडिक मंसूबे के लिए 41 करोड़ डॉलर फराहम करेगा। बोर्ड की मंजूरी के बाद माली पैकेज का ऐलान जल्द मुतवक्के। सरमायाकारी के नाम पर अवाम से फ्रॉड का केस। नैब रावलपिंडी की जानिब से B4U नामी कंपनी से बरामद रकूम की मुतासरीन में तकसीम शुरू। 17,500 अफराद को अदायगियाँ की जाएंगी। चेयरमैन नैब का बड़ी रिकवरी पर तफ्तीशी टीम के लिए उम्रा पैकेज का भी ऐलान। लाहौर के इलाके कहना में फिश फार्म पर नहाते 3 बच्चे डूबकर जा बहक। मरने वालों में 2 भाई शामिल। फार्म के मालिक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। इसराइल का गजा पर कब्जे के लिए नया ऑपरेशन। कई मकामात पर मुसलसल बमबारी। 24 घंटे में मजीद 70 शहादतें। फ़लस्तीनियों का इलाका छोड़ने से इनकार। रैली के जरिए जंग बंदी का मुतालबा। यरगमालियों की वापसी और जंग का खात्मा हमारी शराइत पर होना चाहिए। नेतन्याहू की हमास से मुज़ाकरात की हिदायत। मई से अब तक सहूनी हमलों में 83% आम फ़लस्तीनी शहीद हुए। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में इसराइली फौज का इंटेलिजेंस डेटा लीक होने का इंकशाफ। अमन मुआहिदे के लिए यूक्रेन को नेटो रुकनियत से दस्तबरदार होना पड़ेगा। डॉनबास छोड़कर गैर जानिबदारी भी कबूल करना होगी। मगरबी फौजियों की तैनाती पर पाबंदी भी लगाना होगी। अलास्का सरबराही इजलास में पुतिन की तजावीज़ सामने आ गईं। रूसी सदर ने कहा बदले में रूस खैरसुन महाज मुंजमद कर देगा। मामूली फतुहात से भी दस्तबरदार हो जाएगा।